नब गए नफरती संघी, देश में जहर उगलना पड़ गया भारी, पुलिस घसीट कर भेजेगी जेल। एफआईआर दर्ज होते ही तिलमिला उठे नफरती लोग। अगर आप भी नफरती लोगों का विरोध करते हैं तो लाइक कीजिए इस वीडियो को और चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद घंटी बजाना बिल्कुल ना भूलें। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ, जहां धर्म संसद में संत कालीचरण महाराज ने नाथुराम गोडसे की तारीफ करते हुए महात्मा गांधी के बारे में कहे अपशब्द, एफआईआर दर्ज। दरअसल छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में आयोजित धर्म संसद में संत कालीचरण महाराज ने राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के खिलाफ विवादित बयान दिया। वहीं महात्मा गांधी की हत्या के लिए नाथुराम गोडसे की जमकर प्रशंसा की। उनके इस विवादित बयान का वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है, जिस पर अब विवाद बढ़ता जा रहा है। महात्मा गांधी के खिलाफ अपमानजनक शब्दों का इस्तेमाल करने के आरोप में कालीचरण के खिलाफ मामला भी दर्ज किया गया है। संत कालीचरण महाराज ने राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को गाली दी है, साथ ही मन से कई अपशब्द कहे हैं। कालीचरण ने मंच पर आने के बाद कहा कि इस देश पर वही राज करेगा जो हिंदू हित की बात करेगा। विवादित संत ने कहा कि इस्लाम का मकसद राजनीति के जरिए हमारे राष्ट्र पर कब्जा करना है। अभी हाल ही में उन लोगों ने 2 देशों पर कब्जा किया। इसके बाद कालीचरण ने पाकिस्तान के बंटवारे को लेकर महात्मा गांधी को अपशब्द कहे, साथ ही हत्यारे नाथुराम गोडसे की तारीफ की। इसके बाद कालीचरण और भड़काऊ बयान देते रहे। कालीचरण के विवादित बयान का वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल है, जिसके बाद इस पर विवाद शुरू हो गया है। लगभग सभी राजनीतिक दलों ने तीखी प्रतिक्रिया व्यक्त की। कांग्रेस नेताओं ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से सवाल किया है कि आपने कैसा देश बना दिया कि अब लोग मन से सरेआम राष्ट्रपिता को गाली दे रहे हैं। वहीं कुछ लोगों ने कालीचरण के खिलाफ राजद्रोह का केस दर्ज करने की भी मांग की है। हालांकि इस पूरे मामले को लेकर वरिष्ठ पत्रकार विनोद कापड़े ने ट्वीट किया है, वार्निंग एब्यूसिव कंटेंट। महाहरामी व मोहनदास करमचंद गांधी ने सत्यानाश पेल दिया गोडसे जी को नमस्कार है जो मार डाला उस हरामी को। इस बार यह धर्म संसद कांग्रेस शासित छत्तीसगढ़ से है। ये गाली गलौज करने वाला महाराष्ट्र से आया है कोई कालीचरण बताया जा रहा है। तो दोस्तों अब आप इस संत के जहरीले बयान को भी सुन लीजिए। हमारे सामने कब्जाया, उन्होंने राजनीति के द्वारा कब्जाया और महाहरामी वो मोहनदास करमचंद गांधी ने सत्यानाश पेल दिया। वो नाथुराम गोडसे जी को नमस्कार है, मार डाला वो हरामी को। देखो, ऑपरेशन करना बहुत जरूरी होता है, ये फोड़े फुंसियों का, नहीं तो ये कैंसर बन जाते हैं। आपको मैं दंगे धोपे करने के लिए नहीं बोल रहा हूँ, दंगे। कालीचरण के इस बयान का विरोध कार्यक्रम में ही शुरू हो गया। महंत राम सुंदर दास ने कालीचरण के बयान पर आपत्ति जताई। साथ ही उन्होंने मंच पर जमकर कार्यक्रम से निकलने की घोषणा कर दी। साथ ही उन्होंने आयोजकों पर भी सवाल उठाए हैं। उन्होंने कालीचरण से सवाल किया कि क्या महात्मा गांधी जी ऐसे थे जिनके बारे में ऐसी बेतुकी बातें की गई है। समाचार एजेंसी एएनआई के अनुसार धर्म संसद में महात्मा गांधी के खिलाफ अपमानजनक शब्दों का इस्तेमाल करने के आरोप में संत कालीचरण महाराज के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है। बता दें कि छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में 25 और 26 नवंबर को धर्म सभा का आयोजन किया गया था। इस धर्म संसद में देश भर के कई साधु संत शामिल हुए थे, जिसमें संत कालीचरण महाराज भी थे। वहीं इससे पहले हरिद्वार में सभा में अपने धर्म के नाम पर आतंकवाद फैलाने के लिए कुख्यात कई हिंदू नेताओं ने भारतीय मुसलमानों को निशाना बनाते हुए आपत्तिजनक बयान दिए थे। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ, जहां उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव बोले बीजेपी के झूठ से त्रस्त हैं लोग, जुमलों के बहाने में बिताया कार्यकाल। दरअसल समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने देश को $5 ट्रिलियन वाली अर्थव्यवस्था बनाने के बीजेपी के इरादे पर निशाना साधते हुए कहा कि आंकड़ों से जाहिर है कि उत्तर प्रदेश आगे बढ़ने के बजाय पीछे जा रहा है। अखिलेश यादव ने रविवार को एक बयान में कहा, बीजेपी की खराब नीतियों के चलते देश की अर्थव्यवस्था चरमरा गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश की अर्थव्यवस्था को 5 ट्रिलियन बनाने का सपना दिखाते रहे हैं, मगर इस दिशा में कोई ठोस कदम उठाने का अब तक कोई संकेत नहीं दिखा है। उन्होंने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पर निशाना साधते हुए कहा, कथित उपयोगी मुख्यमंत्री जी प्रदेश के लिए 1 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था का ढिंडोरा पहले से पीट रहे थे, अब इशारे में उसका नाम नहीं ले रहे हैं। आंकड़े बताते हुए उत्तर प्रदेश आगे बढ़ने के बजाय पीछे जा रहा है। उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने आरोप लगाया कि बीजेपी सरकार के पास अब विपक्ष को बदनाम करने और उसके नेताओं पर व्यक्तिगत अमर्यादित टिप्पणी करने के सिवा और कोई काम नहीं रह गया है। समाजवादी पार्टी के प्रमुख ने कहा कि बीजेपी के बड़े नेताओं ने अपना संयम खो दिया और वे पिछले बयानों से अपनी संक्रमण मानसिकता दिखा रहे हैं। उन्होंने कहा कि समाज का हर तबका बीजेपी के धोखे और झूठ से त्रस्त है। जनता उसकी सच्चाई जानने लगी, इसलिए वे जनता की समस्याओं को हल करने और चर्चा करने से भाग रही है। बीजेपी नेतृत्व अब बिना सरकारी तंत्र के आम जनता में जाने की हिम्मत नहीं जुटा पा रहा है। जनता उसे जवाब देने के लिए तैयार बैठी है। अखिलेश यादव ने कहा, बीजेपी ने अपने कार्यकाल का पूरा समय केवल जवानी खर्च और जुमलों से लोगों की बहकाने में बिताया है। जो भी काम हुए वे समाजवादी पार्टी सरकार के शासनकाल में हुए। जो काम जहां रुक गया था वे आज भी पूरा अधूरा पड़ा है। जनता को विश्वास है कि समाजवादी पार्टी सरकार आने पर ही उसका भला होगा।